लिखा रहा था मैं बच्चे, अल्फाबेटिकली लिखा रहा था, नंबर न्यूमेरिकल लिखा था, ABCDE डाला था, या फिर बस ऐसी पॉइंट? पॉइंट सर, पॉइंट। ओके, बुलेट्स थे, बुलेट्स थे, ओके आई गॉट इट। ठीक है, अगला फाइलम कौन सा होगा बच्चों? फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा। एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो फाइलम एनेलिडा, ये जितने भी होते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये आपको कैसे मिलेंगे बच्चों? सेगमेंटेड। कैसे मिलते हैं बच्चों ये? सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? मेटामर्स। वेरी गुड। ठीक है, ये जो मेटामर्स है ये कैसे होता है? रिंग लाइक। ठीक है, रिंग लाइक मेटामर्स, और रिंग लाइक मेटामर्स को बोला जाता है एन्युअली। क्या बोलते हैं? एन्युअली। ठीक है, तो पहला मैंने पॉइंट आपको याद करा दिया कि भाई एनेलिडा में क्या होंगे? एन्युअली होंगे, इसीलिए इनका नाम लगभग लगभग कैसा है? एनेलिडा है। ठीक है, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये? फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे और बहुत सारे सॉइल में मिलते हैं। केचुए, अर्थवॉर्म देखें, यस कहाँ मिलता है अर्थवॉर्म? नमी वाली मिट्टी में, नमी वाली मिट्टी मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। ठीक है, अगली चीज, बॉडी कैसी होती है? बॉडी इज सॉफ्ट, मतलब बहुत मुलायम सी बॉडी होती है। एलोंगेटेड, लंबे लंबे खींचे खींचे से होंगे, एलोंगेटेड बॉडी होगी। अगली चीज, कैसे दिख रहे हैं? गोल से दिख रहे हैं, सिलिंड्रिकल होंगे। ठीक है, एंड हैव सेगमेंट्स। क्या होते हैं इनके पास? सेगमेंट्स। ठीक है, और इनके सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? एन्युअली। क्लियर? अब जरा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान ले। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, वेरी गुड। जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ठीक है, सीलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। सीलोमेट, क्योंकि सीडोसिलोमेट के बाद के सारे सीलोमेट है। सिमेट्री क्या है बच्चों? बायलेटरल। बाइलेटरल। रेडियल किसमें है? टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा और एडल्ट एकाइनोडर्मेटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इनमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे, जैसे अर्थवर्म है और एक निरीज है, एक लीच है। लीच देखा आपने? यस है ना, निरीज देखा। निरीज में अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको निरीज बना के दिखाऊं ना, रेड कलर में, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे निरीज को, और उसमें कुछ एक चीज बतानी है जिसका नाम है बेटा सिविलाइजेशन। ठीक है, निरीज में आपको पता लग जाता है कि कौन सा पोर्शन उसका हेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो निरीज में क्या होता है, यू कैन सी अ हेड, एंड दैट हेड विच इज विजिबल नोन एज डिस्टिंक्ट हेड। अच्छा, अब इनकी जो बॉडी पे पाए जाते हैं काइटिनियस सिटे फॉर लोकोमोशन, काइटिनियस सिटे, और जो एक्वाटिक होते हैं जैसे निरीज है, निरीज क्या है? एक्वाटिक है, पानी में पाया जाता है, तो इनको स्विमिंग के लिए दिए गए हैं पैरापोडिया। क्या दिए गए हैं बच्चों? पैरापोडिया। पैरापोडिया। ये तो हो गए सिटे। ठीक, दोनों तरफ होंगे, मैं एक तरफ बता रहा हूं, बना रहा हूं। ठीक है, सिटे। अब इसमें निकले होते हैं फॉर स्विमिंग, क्या चीज बच्चों? पैरापोडिया। हाँ, पैरापोडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दे हैव chitinous setae and पैरापोडिया। बेसिकली किसके लिए होता है पैरापोडिया? लोकोमोशन, स्विमिंग। स्विमिंग, मतलब स्विमिंग से भी वो लोकोमोशन ही करेगा, है ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। स्विम क्यों कर रहा है? उसको जगह बदलनी है ना। यस सर। आंसर सही है, लोकोमोशन बोलोगे, मगर बेसिकली निरीज कहाँ पाए जाते हैं? एक्वाटिक में, तो हम कहते हैं वो स्विमिंग करता है। ठीक है, ओवरऑल क्या करेगा? ये सब चीजें किस में मदद करती हैं? लोकोमोशन में।
ठीक है। अब देखो, हम एसके एलिमेंट्स में हम लास्ट में पढ़ा था कि बॉडी वॉल कितनी लेयर में डिवाइडेड थी, 3 थी। ठीक है, बाहर वाली क्या थी बॉडी वॉल की? क्यूटिकल, Cuticle. है ना। बॉडी वॉल हैज नंबर 1 क्यूटिकल। ठीक है, अब ये क्यूटिकल कैसी, वहां पर कैसी थी? थिक थी, याद है? Yes, एसके sir. एलिमेंट्स में ये थिक थी और कैसी थी? Non-living. Non-living. नॉन लिविंग थी और एक प्रोटेक्शन देती थी फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द Digestive होस्ट, है ना। पर यहां पर कैसी होगी? मॉइस्ट एंड इलास्टिक। कैसी बच्चों? मॉइस्ट है और इलास्टिक है। Elastic. ठीक है, अब ये दूसरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। Dermis. अब एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस कैसी है? लिविंग। एपिडर्मिस इज लिविंग एंड सिक्रीट क्यूटिकल। यही क्या सिक्रीट करती है? क्यूटिकल सिक्रीट करती है। नंबर थर्ड लेयर इज Muscular layer. Muscular layer. लेयर। ठीक है, अब मस्कुलर लेयर इनके अंदर दोनों पाई जाती है। वहां कौन सी पाई जाती थी बेटा? लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal और muscle. यहां पर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। जैसे आप अर्थवॉर्म देखोगे, ठीक है, अर्थवॉर्म में आपको सीटे वगैरह बहुत मुश्किल से दिखते हैं। क्या दिखेगा उसमें? वो ऐसे इस तरीके से मूव करते हैं। मेरी उंगली दिख रही है? Yes, sir. या फिर मैं अगर इस तरीके से बनाऊं, ऐसे मूव करते हैं, दिख रहा है आपको? इस तरीके से मूव करेंगे। तो ये जो मूवमेंट में हेल्प करी, ये वाली मूवमेंट में किसने हेल्प करी? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल ने। Longitudinal किस muscle. में मदद करते हैं? ये लोको मोशन में। क्लियर है बेटा? Yes, sir. लिखो इतना बच्चों, फिर आगे लिखा है। यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? नो सर। लिख लो आप आराम से महेश। Done, sir. ओके बेटा, लिख लिया महेश? यस सर। अच्छा, बाकी बच्चे लिखे, जिनका नहीं हुआ लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना? आराम से लिखिए। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका? भाई जाहिर सी बात है, ऊपर जा रहा है तो कैसा होगा? Complete. कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन कैसे करेगा? बाय मॉइस्ट स्किन। देखा है आपने अर्थवॉर्म को? यस सर। Yes, sir. रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन। और जो एक्वाटिक है वो तो मॉइस्ट स्किन से नहीं करेंगे। एक्वाटिक कैसे करेगा? तो उसमें क्या दिए होंगे? गिल, है ना। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब इनमें याद रखना बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, वो पहले समझा दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा इनमें होता कैसा कैसा है। सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हो बच्चों, होता क्या है? Yes, sir. है ना? सर 1 मिनट पिछली स्लाइड निकाल। अभी मैं वापस लेके आऊंगा पिछली स्लाइड पे, ठीक है। अभी आपको मैं सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम समझाना। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड आपका मूव करता है, ऑक्सीजन लेके आता है, न्यूट्रिएंट लेके आता है, और भी मिनरल्स लेके आता है, ठीक है, प्रोटीन्स लेके घूमता है, कि वापस के लेके आता है टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, ये इसका काम ब्लड का होता है, ये पता है सबको। Yes, sir. अब ब्लड 2 तरीके से सर्कुलेट होता है, या तो ओपनली सर्कुलेट होगा या फिर क्लोज्ड होगा। ठीक है, ओपनली क्या होता है कि एक आपका हार्ट है, हार्ट से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको एओर्टा कहते हैं,
उससे आपका ब्लड निकल रहा है और बॉडी की कैविटीज में जा रहा है। जैसे कि अगर मैं कॉकरोच बनाऊं, ठीक है, कॉकरोच की 3 कैविटीज होती हैं। कितनी होती है बच्चों कैविटीज? 3. 3 कैविटीज, ठीक है। जो ये वाली कैविटी होती है, इसमें प्रेजेंट होता है उसका हार्ट। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? हार्ट, Heart. Heart. ठीक है। बीच वाली कैविटी जो होती है, इसमें प्रेजेंट होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हम डॉर्सल टू वेंट्रल देख रहे हैं, ऐसा मत समझना कि मैं ऊपर से पहले देखा। डॉर्सल टू वेंट्रल, और जो वेंट्रल साइड होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा इनका? नर्वस सिस्टम। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेटा हैं उनमें वेंट्रल साइड पे क्या पाया जाता है? Nervous system. और हमारे Nervous कौन सी साइड में, कोऑर्डिनेटा में किस साइड पाया जाएगा? डॉर्सल साइड पे Dorsal नर्वस side. सिस्टम, dorsal. है Yes. ना। अब जरा सुनो, मान लो इसका ये हार्ट है, 13 चैम्बर का हार्ट होता है, और ये हार्ट खुला है यहाँ पे, ठीक है, हार्ट खुला है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल के जरिए ब्लड नहीं आएगा, ऐसे ही बहेगा, ठीक है। पहले किस में भरेगा? इस वाली कैविटी में। फिर किस में भरेगा? इस वाली कैविटी में। फिर वापस से कहाँ जाएगा? इस वाली Heart. कैविटी में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ब्लड जो है कैविटीज में जा रहा है, पोर इनटू कैविटीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनसिस। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन। और Open. अब जब जैसे मान लो ट्यूबवेल देखा आपने? ट्यूबवेल, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब ट्यूबवेल में क्या है कि ट्यूबवेल के बाद ऐसे इस तरीके से पाइप निकलता है और ट्यूबवेल से लोग नीचे नहा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑर्गन सारे सारे क्या करेंगे? इस एओर्टा से नहा जाएंगे, ऑर्गन बात कर जाते हैं इसमें। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, क्लोज्ड में क्या होगा? क्लोज में देखो क्या होगा, क्लोज में हार्ट से क्या निकलेंगी? आर्टरीज भी होंगी, और वेन्स भी होंगी, Mm. और वेन्यूल्स भी होंगे, और कैपिलरीज भी होंगी। Capillaries. तो ब्लड जो जाएगा थ्रू मैनी ब्लड वेसल्स, थ्रू मैनी ब्लड वेसल्स। Blood vessels. अगर बहुत सारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? Close. Close. क्लोज्ड। और Circulatory. Circulatory system. जहां पर ब्लड वेसल्स ही डेवलप नहीं है उनमें कैसा हो जाता है? किस में ब्लड जाता है? सीधे सीधे Sinuses. Sinuses. साइनसिस। साइनसिस को दूसरा नाम कैविटीज, ठीक है, जिससे कि क्या होते हैं, ऑर्गन आपके सारे के सारे नहा लेते हैं. नहा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें 2 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम पता लग गए, या तो ओपन होगा या फिर क्लोज्ड होगा, Close. ठीक है। अब इससे पहले तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा नहीं, पढ़ा था क्या? नहीं ना। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, वो भी कैसा है बच्चों? Open. नहीं, यही तो बात याद करने की है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? Close. क्लोज्ड है। और बाकी सब ऊपर आएंगे, सब में कैसा है? ओपन है। मतलब एडवांस होना चाहिए था, और कैसा हो गया? रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेशन नहीं हुआ, रेट्रोग्रेशन हो गया इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? Closed. क्लोज। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब अगली चीज क्या होगी इनका? एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी किससे करेंगे ये? बाय नेफ्रीडिया। किससे करते हैं बेटा ये? नेफ्रीडिया से, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आया? Yes, sir. नर्वस सिस्टम में क्या लिख सकते हो बच्चों? मैंने आपको एक लाइन याद करने को कहा था, नर्व रिंग प्लस सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या याद कर लोगे? नर्व रिंग Nothing plus solid ventral nerve. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। Nerve cord. नर्व रिंग होगी, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये इसका क्या है? नर्वस सिस्टम में क्या होगी? एक नर्व रिंग होगी, ठीक है। और ये मान लो अगर डॉर्सल साइड है तो ये कौन सी होगी बच्चों? Ventral. वेंट्रल। तो नर्व कॉर्ड किधर जा रही होंगी? दोनों वेंट्रल साइड में। क्लियर? और दोनों की दोनों कैसी होंगी? सॉलिड। नर्व रिंग, हाँ, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर? Yes, sir. चलिए अगले पॉइंट। पॉइंट बहुत सारे हैं इसमें। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे बेटा? सेक्सुअल।
ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? Internal. वेरी गुड, कैसा होगा इनमें? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? Direct. हाँ, डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों? डायरेक्ट। ठीक है, Yes, sir. अब देखो ये निरीज जो है ना, निरीज निरीज जो है, ये निरीज आपका यूनिसेक्सुअल है। ये जो बनाया जो मैंने स्ट्रक्चर, ये लाल वाला जो बनाया है, ये कैसा होता है बच्चों? यूनिसेक्सुअल, Unisexual. है ना? तो लिख लेते हैं इधर, निरीज कैसा है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास केवल एक सेक्स ऑर्गन हो। ठीक है, एक तरीके का सेक्स ऑर्गन हो। अर्थवर्म और लीच कैसे हैं बच्चों? Unisexual. Bisexual. बाइसेक्सुअल। अर्थवर्म और लीच कैसे हैं बेटा? Bisexual. बाइसेक्सुअल। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक मिनट बेटा, इसमें एक चीज करेक्ट कर लो, इसमें दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें हम याद रखते हैं बोथ। डेवलपमेंट कैसा? बोथ। चलिए लिख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल भी हो गए आपके और सब कुछ हो गया इसमें। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. No, sir. लिख लो निशांत। Sir, done. गुड। तो यहाँ पर फाइलम एनालिडा आपका, हाँ कृतिका बेटा। सर नर्वस सिस्टम का एक बार फिर से बता दो। अच्छा, ओके। ये एक बॉडी है किसकी? किसी भी वॉर्म की, चाहे अर्थवर्म मान लो। अर्थवर्म का ये साइड कौन सा होगा बेटा? डोर्सल। ठीक है, ये साइड कौन सा होगा? Ventral. है ना, वेंट्रल साइड होगा। अब हाँ, नर्वस सिस्टम में क्या मिल रहा है? एक नर्व रिंग मिल रही है। ठीक है, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं आ रहा, सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, क्या मिल रही है? नर्व रिंग। उस नर्व रिंग से दो नर्व कॉर्ड जा रही हैं जो कि नर्वस सिस्टम को महसूस कराती हैं। दोनों किस साइड पे हैं? वेंट्रल साइड पे। दिख रही है आपको? यस किस सर। साइड पे? वेंट्रल। और दोनों कैसी हैं? सॉलिड। ये क्या हो गई? नर्व रिंग। ठीक, ये नर्व रिंग हो गई। ये क्या हो गया? सॉलिड। और गिनती में कितनी है बेटा? डबल। है क्या ये? नर्व कॉर्ड कौन सी साइड पे? वेंट्रल साइड पे। इसलिए हमने इसको क्या क्या? सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व Cord. कॉर्ड। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए आगे वाला फाइलम पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा। यस सर। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा क्या है बेटा? आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा है? लार्जेस्ट। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मतलब क्या होता है बेटा? लेग। लेग्स। जिन जानवरों के पैर कैसे होंगे? जॉइंटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। एक दो तीन, मतलब तीन उसमें जोड़ जोड़ के बनाए होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है। इट इज अ लार्जेस्ट Largest phylum. फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाएंगे? ये तो हर जगह पाए जाते हैं। एक्वाटिक भी होते हैं, बहुत सारे एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग भी हैं। ठीक, और टेरेस्ट्रियल भी हैं। आप तो देखे होंगे हर जगह पाए जाने वाले। और कुछ जो होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं। सम पैरासिटिक। अब नॉर्मल बातें कर लें इनकी। जो मेन फीचर्स है, ऑर्गन सिस्टम होगा इसमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, सिमेट्री कैसी होगी बच्चों? Bilateral.
वेरी गुड। बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और सिलोमेट। सर सिलोमेट। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट। वेरी गुड। देखो पॉइंट बहुत आसान है इसको याद करना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कंप्लीट है। पर सबसे बड़ा फाइलम है तो रेस्पिरेशन करते हैं बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से। ठीक है। हाँ, रेस्पिरेशन बड़े अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। गिल से भी कर सकते हैं, लंग्स के भी कर सकते हैं। नहीं, बुक लंग से नहीं, बुक लंग से कर सकते हैं। शेप होता है उनका। बुक गिल से भी कर सकते हैं और ट्रैकिया से। ठीक है, इन 4 तरीके से ही क्या कर सकते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। आपको याद कर रखना है, गिल से कौन करता है? एग्जाम्पल है बेटा प्रॉन। ठीक है, बुक गिल से कौन करेगा? किंग क्रैब। ठीक है, और बुक लंग से कौन करेगा? स्कॉर्पियन। ट्रैकिया से कौन करेगा? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको मिलते हैं। ठीक है, और हाँ, अच्छा, जब कीड़े जब मारे जाते हैं उसमें से चटर पटर की आवाज आती है, ऐसा होता है ना? यस सर। है ना? क्योंकि उनके बाहर स्केलेटन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सो स्केलेटन। स्केलेटन। वो किसका बना होता है? मेड अप ऑफ काइटिन, जिसके टूटने की आवाज आती है जब मारते हो ना कीड़ों को, तो उसके टूटने की। ये हो गया आपका एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन हो गया। अगली चीज क्या करनी है हमें? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे करता है? ये ग्रीन ग्लैंड से। इनमें थोड़ा सा ज्यादा ही है। ग्रीन ग्लैंड से करता है। हाँ, सही बता रहा हूँ। जिसको एंटीनरी भी बोलते हैं, एंटीनरी ग्लैंड। ठीक। और आपका कॉक्सल ग्लैंड से भी कर सकते हैं, कॉक्सल ग्लैंड से भी करते हैं। और मेलफिगियन ट्यूब्यूल से भी। समझे बेटा? यस तो सर। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट, असल में क्या लार्जेस्ट फाइलम है तो डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिल जाती है ना? तो ग्रीन ग्लैंड से कौन करता है बेटा? प्रॉन्स। कॉक्सल ग्लैंड से कौन करते हैं? स्कॉर्पियन। और बाकी बचे जो इंसेक्ट्स वो किससे कर लेंगे? मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलफिजियन ट्यूब्यूल। अगला क्या बचा बच्चों? ये हो गया। सर, ये क्या लिखा है? एक्सोस्केलेटन मेड रिप्रोडक्शन। अप ऑफ काइटिन। काइटिन, CHITIN। ठीक है, चलिए। सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन। हाँ, अब सीधे क्लोज किस में मिलेगा? कॉर्डेटा में। अब सब में कैसे चलेगा बच्चों? ओपन। ओपन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? ओपन है। ठीक है, अब क्या बचा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बचा। एक सेकंड बेटा। फर्टिलाइजेशन कहाँ करेंगे? इंटरनल होगा, है ना? फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों? डायरेक्ट। है? दोनों होगा। देखो, 3 फाइलम पाए जाते हैं। मैं अभी एक बीच में ट्रिक दे रहा हूं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, तीनों में डेवलपमेंट कैसा है? बोथ। तो आप ए बी। ए। ए फॉर एनेलिडा, ए फॉर एस्केलमेंथिस, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, दोनों में डेवलपमेंट बोथ। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी, दोनों तरीके के डेवलपमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। चलिए, लिख लीजिए इसको और फिर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाई जाए और फिर खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आर्थ्रोपोडा में। सर ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड। ANTENNARY।
Yes, sir. उसको आर लिख दूं हल्का छोटा सा। अब सही है बेटा? Yes, sir. ओके। लिख लिया बच्चों? No, Yes, sir. sir. ओके, आई थिंक अब लिख लिया होगा बच्चों आपने, है ना? थोड़ा फास्ट Yes, लिखेंगे sir. जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अब बात करेंगे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की, जो हमारी इकोनॉमी में योगदान देते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, है ना? हनी बी का नाम सुना बच्चों? Yes, sir. उससे Yes, क्या sir. मिलता है? Honey. हनी, है ना? वैक्स भी मिलता है। तो ये कैसी हो गई? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गई। Yes, sir. सिल्क वॉर्म का नाम सुना है? Yes, sir. Sir, क्या मिलता है उससे? Silk. silk. सिल्क। चलिए, आपका होमवर्क भी आ जाएगा अब। इसको क्या कहते हैं बेटा? बॉम्बेक्स। ठीक है, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। Black. जिसका नाम क्या है? लैसिफर। अब ये क्या करता है? ये आपका क्या हो गया? होमवर्क। कल बात करेंगे इस पे, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो ये हो गए तीनों के तीनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इस तीनों को याद रखना, ठीक है? अब अगले बात करते हैं हम लोग वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ठीक है? ज्यादातर हम पैथोजन के केस में क्या करते हैं? मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करेगा? प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो वो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो Doctor. वेक्टर्स में क्या होता है कि ये मॉस्किटोज आते हैं। कौन कौन से मॉस्किटोज आते हैं उनका नाम देख रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 एनाफिलिस, सबने सुना होगा इसका नाम, Yes, sir. एनाफिलिस। नंबर 2 एडीज, एडीज इसको कैरी करता है डेंगू के पैथोजन को। क्यूलेक्स। तीन आपके क्या है ये? मॉस्किटोज Mosquitoes. वेक्टर्स हैं। अच्छा, अगला आपका ग्रिगेरियस पेस्ट। इसमें आप याद रखेंगे लोकस्टा, जो कीड़े होते हैं ना घास वास में पाए जाते हैं, Yes, sir. उसको हम कहते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। अगला है लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब, जिसका दूसरा नाम है ल्यूमुलस। किंग क्रैब, इट इज अ लिविंग फॉसिल। ठीक है बच्चों? बाकी के एग्जाम्पल तो आपको याद ही होंगे बहुत सारे, जैसे कि बटरफ्लाई, सिल्वर फिश, है ना? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर्थ्रोपोड के एग्जाम्पल तो बहुत सारे याद होंगे आपको। ठीक है, लिख लो बच्चों। Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा बच्चों? मोलस्का। क्या नाम है बेटा इस फाइलम का? Mollusca. Mollusca. हाँ, मोलस्का जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट कौन सा था? Arthropoda. Arthropoda. आर्थ्रोपोडा, है ना?
अब दूसरा लार्जेस्ट कौन सा है? दूसरे अगर ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाए जाएंगे तो वो है मोलस्का। मोलस्का। मोलस्का को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। कौन से एनिमल बेटा? सॉफ्ट बॉडी। है ना, मुलायम मुलायम से होते हैं। ऑक्टोपस देखा यस सर। है ना, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, है ना। और कैसे एनिमल दूसरे क्या होते हैं इनमें? शेल। तो इनको शेल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। दोनों चीजें पाई जाती हैं, सॉफ्ट बॉडी भी है इनकी और शेल भी है। शेल तो इसीलिए दिया है ना कि सॉफ्ट बॉडी है, प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक। अब अच्छा, कोई खूबसूरत थे ना, हमने किसी खूबसूरत से फाइलम को पढ़ा था, यस सर। कौन सा है? बहुत ही खूबसूरत है, रेनबो भी बनाते हैं और बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करते हैं। टीनोफोरा। सर टीनोफोरा। जी, टीनोफोरा है ना, कॉम जेलीज और सी वॉलनट, सी गूसबेरीज, है ना। तो ये कैसे हैं? ये आपके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, शेल्ड एनिमल्स है, एक्वेटिक हैं, दोनों जगह पाए जा सकते हैं, मेराइन भी और फ्रेश वाटर भी, दोनों जगह पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्नेल, स्नेल जो कहाँ घूमते रहते हैं? जमीन पे। तो इनको क्या कहते हैं हम? टेरिस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल। ठीक है। अब जरा नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें। सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम। अगली चीज इनकी जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलोम, इसिलोमेट, सिलोमेट। सिलोमेट। वेरी गुड, सीलोमेट है। और आगे 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 क्या बचा? सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल। और किसी में एसिमेट्रिकल भी है कोई? रेडियल। नहीं, इनमें जो होता है, स्नेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। स्नेल की जो टॉर्जन होता है, एक तरफ उनका स्नेल्स का वो निकला होता है शेल, तो वो Yes. सिमेट्री इक्वल नहीं हो पाती। ठीक है। स्नेल कैसे होते हैं? एसिमेट्री। बाकी सब के सब कैसे हैं? सिमेट्रिकल। ठीक है। स्नेल एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्जन, ट्विस्टिंग जो आती है ना उनकी शेल की, ट्विस्टिंग और टॉर्जन। क्लियर है पॉइंट मेरा? यस सर। ठीक है। अब इनकी बॉडी जो है ना, बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। 3 पार्ट्स। पहला है हेड, दूसरा है विसरल, विसरल मास और हम्प, और तीसरा है बेटा मस्कुलर फुट। ठीक है। इस तीन पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। ठीक है, जरा इसको देखिए आप। ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. क्या लग रहा है? ये स्नेल है ना? Yes. यस सर। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाएगा स्नेल का? Head. ये उभार जो है ये क्या कहलाएगा? विसरल। Mass. मास क्या, हम एक ही ठीक। ठीक है। इसी के अंदर सारा कुछ विसरल ऑर्गन होंगे, है ना भाई। हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सब किस में पाया जाएगा? इस छोटी सी जगह में। ठीक है। नीचे क्या है? ये क्या है? मस्कुलर Foot. फुट। कोई दिक्कत किसी को बच्चे? No sir. नो चलो। सर। अब इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, कैसा पाया जाता है बच्चों? कंप्लीट। Complete. कैसा पाया जाएगा? कंप्लीट। ठीक है। एक ओपनिंग ये हो गई और एक ओपनिंग ये हो गई। ठीक है। इतना इतना समझ में आ रहा है बच्चे? Yes sir. यस यस सर। सर। ये जो ओपनिंग है ये ओपन होती है एट
माउथ कहाँ पर ओपन होगी? Mouth. Mouth. माउथ पे इनको एक ऑर्गन मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है किसी को। माउथ में एक ऑर्गन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? रेडुला। फीडिंग के लिए होता है। किस लिए होता है बेटा? Feeding. Girl. फीडिंग के लिए। क्लियर? Yes, sir. ठीक। अब ये रेस्पिंग ऑर्गन भी कहलाता है। रेडुला क्या कहलाता है? रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब इनमें एक हार्ट पाया जाएगा। ठीक है, इस कुछ भी स्ट्रक्चर बना दोगी तो, एंड दैट इज कनेक्टेड विद द लीफ लाइक गिल्स। लीफ लाइक गिल्स। Gill. आप देख सकते हैं हार्ट की एक ही ओपनिंग है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा? ओपन। है ना? Open. बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो कैसा हो जाता? क्लोज। Close. तो ये क्या है? पीछे जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज गिल्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हमने क्या कहा? हार्ट। ठीक है बेटा। Yes, sir. विसरल हम्प में ये लेयर कहलाती है मेंटल। एक मिनट बेटा, ये लेयर क्या कहलाती है बेटा? मेंटल। यही मेंटल क्या बनाती है? शेल। क्या बनाएगी मेंटल बेटा? Shell. ये शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। Carbonate. ठीक है, अब मेंटल और बॉडी में एक कैविटी है, खाली जगह है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? Mental cavity. मेंटल कैविटी। क्लियर है पॉइंट ही बेटा? Yes, sir. शेल है। Yes, sir. शेल किसने बनाया? Mental. मेंटल ने। मेंटल ने क्या क्या सिक्रीट करा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से शेल Shell. बन गया। ठीक, कैलकेरियस शेल होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट है। माउथ में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा जिसको क्या बोलोगे? Radula. रेडुला। रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट इनमें कैसा होगा? वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बच्चों? Open. ओपन। ओपन होगा। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मिलते हैं, और किसी किसी में सैक मिलते हैं, वो कहलाते हैं पल्मोनरी सैक। क्या कहलाते हैं बच्चों? अब Pulmonary sac. सब लिखाऊंगा। ठीक है, मस्कुलर फुट होता है जिसमें क्या मिल जाएंगी आपको? बहुत सारी मसल्स मिल जाएंगी, जिससे क्या करते हैं ये? मूवमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. मैं इनमें ऑर्गन ऑफ बोजनस लिखा। आप इतना लिखो, बनाओ, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। आप इतना बनाओ, फिर मैं आपको और समझाता हूँ। Done, sir. बाकी बच्चों इसलिए Done, sir. Done, sir. चलिए। Done, Great. sir. ठीक है, ठीक है, ये सब लिख लिया आप लोगों ने, सही, अच्छी बात है। देखो बेटा, मैं पॉइंट फिर भी लिखाऊंगा जो आपने लिखे हैं, दोबारा से लिखाऊंगा। मेंटल सिक्रीट और फॉर्म शेल। इसका बना होता है ये Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब रेस्पिरेशन बाय Gills and pulmonary sac. Gills and पल्मोनरी सैक। रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड, ऐड नहीं हो सकता, और पल्मोनरी Sac. सैक। डाइजेस्टिव सिस्टम इज Complete. वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनका? कंप्लीट होता है विद, एंड इसमें क्या मिलेगा? रेडुला, दैट इज नोन एज रास्पिंग ping ऑर्गन, organ. और फीडिंग किस लिए होता है? खाने के लिए।
ठीक है बच्चा, यहाँ तक Yes. क्लियर होगा? Yes. सर्कुलेटरी सिस्टम, Open. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है। अच्छा, हमारे में जो पिगमेंट होता है कौन सा होता है ह्यूमंस में? कोई पिगमेंट होता है ब्लड को लेके आता है, वो ऑक्सीजन लेके आता है, सॉरी Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, इनमें नहीं होता है ना। Yes. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है विद पिगमेंट, पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोसाइनिन। कैसा नाम बेटा, क्या नाम है उसका? Hemocyanin. और ये कह देता है दैट गिव कौन सा कलर? ब्लू। Blue color. कैसा दिखेगा इनका खून? नीले Blue. रंग का, Vanilla. हाँ नीला दिखेगा, या फिर अगर थोड़ा सा और हल्का कम पिगमेंट पाया जाता तो ग्रीन भी दिखता है। ठीक है, इस पिगमेंट में होता क्या है? जैसे हमारे पिगमेंट में होता है आयरन, जिसकी वजह से कैसा दिखता है? रेड। Red. इनके Red. पिगमेंट में होता है क्या? कॉपर, जिसकी वजह से कैसा दिखता है बच्चों? Blue. ब्लू। इतना समझ में आया? Blue. Yes, sir. चलिए, अगली चीज क्या होगी इनका? Excretory. एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास होते हैं, बस नाम याद कर लेना बच्चों, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। क्या होता है बेटा? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, जो खुला होता है मेंटल कैविटी में। ठीक है, देखो ये आपके, देखो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन एक अपने चैप्टर पढ़ा क्लास 11 में, उसमें पता लगा होगा कि 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, Yes, sir. है Yes, ना। sir. ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स क्या सिक्रीट करते हैं? अमोनिया, क्योंकि पानी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, Yes, sir. बर्ड एंड रेप्टाइल जिनको पानी कम मिलता है वो क्या सिक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। और Uric जिनको acid. मॉडरेट पानी मिलता है वो क्या सिक्रीट करते हैं? Urea. यूरिया। तो इनमें से ज्यादातर कैसे हैं? एक्वाटिक हैं, तो क्या सिक्रीट करेंगे? Uric acid. Ammonia. अमोनिया ना, अमोनिया सिक्रीट करेंगे। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो क्या सिक्रीट कर सकते हैं? Uric acid. यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, ठीक। Yes, अब sir. इनके पास क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती हैं, जिससे कि देख सकें। हालांकि आंखें आर्थ्रोपोडा में भी है, सब में है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन की बात कर लें इनके। Yes, sir. फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसा होता है बच्चा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है? बेफिक्र हो गए, सिर्फ 3 आप याद करो, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और एस्केलमेंथ। उसमें कैसा होता है बच्चों? Both. बोथ। बाकी सब में क्या कैसा रहेगा एक्सेप्ट द कॉर्डेटास? Indirect. इनडायरेक्ट, है ना। जब हायर कॉर्डेटा में चले जाओगे वहीं पे डायरेक्ट मिलता है, बाकी सब में आप बेफिक्र होके क्या लगाइए ना? Indirect. डायरेक्ट। ठीक है, हो गया। Sir. एग्जाम्पल लिखा दो इसके मैं। Yes, sir. पाइला हो गया, डेंटलियम, ऑक्टोपस, काइटोन, ओनियो, ये सब आपको याद करने हैं। चलो लिख लो बच्चे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट एवरी एग्जाम्पल। और लर्न करना मत भूलना जितने भी एग्जाम्पल हैं, और खास करके किसके? एनसीईआरटी के। या पिनेक्टाडा, Done, sir. लिख लिया बच्चों? No, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिख लो बेटा, लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो। हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फाइलम मोलस्क का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि भैया सॉफ्ट बॉडीड होंगे, एक्वाटिक होंगे।
ठीक है, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, विसल मास और मस्कुलर फूड। ठीक है, माउथ में क्या मिलता है इनको? रेस्पिंग ऑर्गन मिलता है। देखो इनके पास एक और चीज मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। एक तो टेंटिकल्स, देखा है आपने टेंटिकल्स इनके? Yes, sir. और क्या होती हैं? आईज होते हैं सेंसरी ऑर्गन पे। स्टैटोसिस भी होता है जो कि इनको बैलेंसिंग काम करता है। ठीक है, अब मेंटल क्या काम करेगा? सिक्रीट करेगा शेल, कैल्शियम कार्बोनेट जिससे कि शेल बनेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल से करेंगे और पल्मोनरी से करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा Hemocyanin. जो कौन सा कलर देगा बेटा? Blue due to copper. Blue. ब्लू। और इनके पास ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है जो किस में हेल्प करता है? Excretion. Excretion. एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये अमोनिया भी सिक्रीट कर सकते हैं, अगर पानी में है और पानी के बाहर है तो क्या सिक्रीट करेंगे? Uric acid. Uric यूरिक acid. एसिड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहेगा। देखो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आपसे फर्टिलाइजेशन पर सवाल पूछ ले, क्योंकि ज्यादातर फाइलम में क्या है कि कुछ मेजोरिटी जो होती है एक्सटर्नल है और कुछ माइनॉरिटी जो है इंटरनल है, तो वहां पर पूछता नहीं है। मगर आपको क्या याद रखना है? सारे के सारे Examples. एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल जो भी आपकी बुक्स में दे रखी हैं, जो मैंने दिए हैं, सबको आपको याद करना है, घोल के पी जाना है। चलो हो गया, ये समझ में आ गया। Yes, sir. अगला फाइलम कौन सा है? Echinodermata. इकाइनोडर्मेटा हमारा अगला फाइलम है। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन है। कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में। इससे पहले वाला कोई एक्सक्लूसिवली मैराइन था? Yes. कौन सा था बेटा? सीलेंट्रेटा, ये टीनोफोरा? सर एक पोरीफेरा भी था। जी, आपके जो टीनोफोरा है ये भी कैसे हैं बेटा? एक्सक्लूसिवली मैराइन और कार्निवोरस। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी स्किन्ड होती है। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। देखिए स्टारफिश को देखा है? Yes, sir. ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड होंगे और स्टार लाइक, है ना? स्टार लाइक बॉडी होगी, और क्या कह सकते हैं, डिस्क लाइक बॉडी होगी। ठीक, अब जनरल बातें। जनरल बातों में क्या आता है सबसे पहले बच्चों? Organization. ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। जर्म लेयर, Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री, Radial. रेडियल ऑफ व्हाट? एडल्ट। लार्वा कैसा है? Bilateral. तो ये आपको याद रखना होगा। एकाइनोडर्मेटा में दो चीजें याद रखनी होती हैं, जिससे कि लार्वा बाइलेटरल है और एडल्ट Radial. रेडियल है। ठीक है, एडल्ट कैसा होगा बच्चों? रेडियल होगा। सीलोमेट है? सीलोमेट, Sir coelomate. सीलोमेट है ना? सीलोमेट, Yes. सीलोमेट कैविटी पाई जाती है। देखो इनका कोई सर्वर का पता नहीं होता कि सर है भी या नहीं है, डिस्टिंक्ट है मतलब नहीं होता, बिकॉज सर नहीं कह सकते ये सर है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इधर आपका एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, आप पहचान तो लोगे कि कौन सा है ना? Yes, sir. 110%। ठीक है, ये क्या Starfish. है? Starfish. ये स्टारफिश है ना? Yes. ये स्टारफिश का क्या है? क्या है स्टारफिश की ओपनिंग? क्या हो सकती है? एनस। इनके ऊपर साइड में क्या होता है बच्चों? एनस। और नीचे क्या मिलेगा? मतलब इनका डोर्सल साइड में क्या मिलेगा आपको? Anus. और वेंट्रल साइड में Mouth. लोअर Mouth. साइड में इनके माउथ होता है, समझे? नीचे की साइड में माउथ। ठीक है, अब Yes. इनकी बॉडी को खोल के देखोगे ना, तो इनकी बॉडी में मिलती हैं कैनाल्स। क्या मिलती हैं बच्चों? Canals. कैनाल। ठीक है, ये कैनाल जो बनाई है बेसिकली, ये वाली कैनाल कहलाती है रेडियल कैनाल। है ना? गोल है ना, दिख रही है आपको? इसी वजह से Yes. क्या कहते हैं इसको? Radial. Radial canal. रेडियल कैनाल। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, No, sir. अब इन कैनाल्स के ट्यूब्स में फीट पाए जाते हैं इस तरीके से। ये दिख रहा है मैं जो बनाया? Yes, sir.
है ना, दोनों तरफ होंगे। इन ट्यूब में जो फीट पाए जाते हैं इनका नाम रखा गया है ट्यूब फीट। क्या रखा गया बच्चों? ट्यूब फीट। पूरे एकाइनोडर्मेटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसका? कैनाल और ट्यूब फीट। बात समझ में आ गई? ये जो कैनाल बनाई, ये कौन सी कैनाल है बच्चा? रेडियल। रेडियल कैनाल। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ट्यूब फीट। ठीक है, ये इसके ट्यूब फीड है। अब ये ट्यूब फीड क्या काम करते हैं देखो बच्चों, ये काम करेंगे, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करेंगे। ठीक है, ये आपके एक्सक्रीशन में भी मदद करेंगे। ठीक है, ये आपके लोकोमोशन में भी मदद करेंगे। कितना सारे काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, और जब पैर हैं, इन्हीं पैरों से क्या करेगा? ये फूड कैप्चर करेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसपे बहुत सारे पोर्स होते हैं। जरूरी नहीं सब में पाए जाए, मगर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, याद रखना चाहे रख लो, नहीं रखना चाहे कोई बात नहीं, मैड्रेपोराइट। कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, वाटर क्या करेगा, इनके अंदर भर जाएगा, यहाँ से इधर, और इस तरीके से इनके अंदर वाटर भर जाएगा। ठीक है, वाटर भरेगा, उसी से इनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो ये जो रेडियल कैनाल से जो वाटर अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है बाय द ट्यूब फीट, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ये एक सिस्टम के थ्रू चलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इससे पहले कौन सा सिस्टम पढ़ा था हमने? वाटर कैनाल सिस्टम। वो किसमें पाया गया था? पॉरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वेस्कुलर वैसे भी डेवलप्ड है, है ना, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है ना। कैनाल तो एक आध नाली बन गई, कोई बात नहीं। वेस्कुलर सिस्टम डेवलप है तो किसमें पाया जाएगा? एकाइनोडर्मेटा में। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब डाइजेशन कैसे कर रहा है ये? बाय द ट्यूब फीट। यस। सॉरी, एक्सक्रीशन कर रहा है ट्यूब फीट। डाइजेशन इसका माउथ और एनस दोनों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ कौन सी साइड पे? वेंट्रल। वेंट्रल। माउथ वेंट्रल और एनस डोर्सल। डोर्सल। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है, अच्छा देखो, रेस्पिरेशन के लिए क्या दे रखा है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट। कॉमा लगा के याद रखना कि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है ब्रैंकिए। क्या बोलते हैं? ब्रैंकिए। और स्किन की वजह ऊपर होते हैं, इसलिए पूरा नाम क्या है इनका? डर्मल ब्रैंकिए। इनसे भी क्या करते हैं बेटा? ये रेस्पायर। रेस्पायर करते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज, ये आपका एक्सक्रीशन कैसे करेंगे? अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन बाय ट्यूब फीट। दूसरी चीज ट्यूब फीट। ट्यूब फीट तो करेगा करेगा, और साथ में बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस। ठीक है बच्चों? यस सर। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? याद रखेंगे आप, वैसे सेम। कहां पे पाया जाएगा? नर्व रिंग प्लस, सॉलिड डबल वेंट्रल डबल नर्व। बस रिप्रोडक्शन की बात कर लें। यस सर। पानी में पाया जा रहा है, सोचो कैसा होगा? एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों? मैंने क्या बताया, ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? कॉर्डेटा, हायर कॉर्डेटा के अलावा सब में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, लिखो, आपको मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं जब तक। डन सर। ठीक सर है, डन। हाँ ठीक है। एस्टीरियास जो क्या हो गई?
Star. starfish. ओफ्यूरा जो क्या है, ब्रिटल स्टार। ठीक है, लिखो बेटा। एक और याद कर लो, सी अर्किन भी याद कर लो। कुकू मारिया, सी कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर मिला है, सी पोटैटो में मिलेगा, ध्यान रखना, मगर इसमें नहीं मिलता सी पोटैटो। Done, sir. डन, सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लास्ट हम लोग आज हमने कंप्लीट करने वाले हैं कौन सा फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, यानी कि बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, 3 दिन में खत्म करना था। आपको टेस्ट सिलेबस पता है? Yes, sir. Yes, sir. टेस्ट में क्या आ रहा है? Animal kingdom. और Living world. लिविंग वर्ल्ड, एनिमल किंगडम और लिविंग वर्ल्ड। देखो एनिमल किंगडम में कल मैं कॉर्डेटास पढ़ा दूंगा और कल ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। संडे को बिल्कुल झमाझम अच्छे तरीके से टेस्ट देके फुल में फुल ले आना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक माना जाता है किसका? बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड Coordinates. कॉर्डेट्स। ठीक है, पहले इसको पता है कॉर्डेटा में डाला गया था, ठीक है, फिर बाद में इसको हटा दिया, कॉर्डेटा से सेपरेट फाइलम बन गया। ठीक है, अर्लियर अंडर सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, Chordata. सब फाइलम कॉर्डेटा में इसको प्लेस कर दिया गया था। ठीक है, अब अगर देखोगे इनकी बॉडी देखोगे तो कैसे मिलते हैं? वर्म लाइक बॉडी होती है, कीड़ों जैसी, है ना? जल्दी से बोलो अब। सिस्टम, Organ system. ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री, Bilateral. बाइलेटर, जर्म लेयर, Triploblastic. ट्रिप्लोप्लास्टिक, और क्या बचा? सिलोमेट। Coelomate. वेरी गुड, सिलोमेट। ये तो पॉइंट इसके हो गए, है ना? अब अगर इसकी बॉडी देख लेते हैं कि बॉडी कितने पोर्शन में डिवाइडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। सबसे पहला प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक। कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा? 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जरा बना के देखते हैं इसको। इधर एक ये वाला कीड़ा हमारा क्या है? हेमिकॉर्डेटा है। ठीक है बच्चों, लेबल कर दें इसको। Yes, sir. ये पोर्शन कौन सा हो गया? प्रोबोसिस। ठीक है, ये पोर्शन कौन सा हो गया? Collar. ये पोर्शन कौन सा हो गया बेटा? Trunk. ठीक है। अच्छा, क्यों डालते थे? कोई तो वजह होगी कि इसको कॉर्डेटा में डाला था। असल में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि इनके पास नोटोकॉर्ड है। ठीक है, क्या लगा बच्चे? क्या है इनके पास? नोटोकॉर्ड। एक्चुअली इनके कॉलर रीजन में एक कॉर्ड पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, इस वजह से इसको किस में डाल दिया था? कॉर्डेटा में। बाद में पता लगा अरे यार तो नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, ये क्या है? स्टोमोकॉर्ड है। तो इनको बिल्कुल अलग फाइलम बना दिया गया। ठीक है, Yes, sir. अब बाकी बातें कर लें इनके बारे में। Yes, sir. चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा बच्चों?
Complete. कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में क्लोज होगा, इसमें कैसा होगा? Open. दो फाइलम ऐसे हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, पहला एनालिडा और फिर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब जो नीट में सवाल आ सकता है वो ये है, एक्सक्रीशन। देखो सबका आपको मेन क्या याद रखना है? एक्सक्रीशन। प्रोबोसिस रीजन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहते हैं बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड, जिससे क्या करते हैं बच्चों? ये Excretion. एक्सक्रीशन करते हैं। क्लियर? Yes, sir. रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? इनके यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं गिल पोर्स। गिल पोर या फेरेंजियल पोर्स, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। रेस्पिरेशन बाय गिल पोर्स और फेरेंजियल पोर्स, ठीक है बच्चों। और Yes. क्या बच्चों? अब इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा करेंगे? अच्छा, कहाँ पाए जाते हैं? ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है। लिख दूं कहीं पे, क्या लिख दूं? कैसे हैं बेटा? एक्सक्लूसिवली मैराइन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एक्सटर्नल डेवलपमेंट, Indirect. इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लीजिए आप। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, हमारा यहां पर क्या खत्म हो गया? नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सर 1 क्वेश्चन मिनट पीछे करना। लो बेटा। डन सर। डन, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देखें। ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज फाउंड इन। ऑर्गन ऑफ बोजेनस किस में मिलता है ना? ऑप्शन ए कॉर्डेटा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का एंड ऑप्शन डी प्लेटी हेलमेंट्स। और ये रहे आपके पोल्स। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दो, 1 मिनट हो चुका है। 38 बच्चों ने आंसर दिया आउट ऑफ 71।
ठीक है, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। मेरे पास 50 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 80% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं और बाकी बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिए हैं। क्या आंसर होगा बच्चों? मोलस्का। अभी तो पढ़ाया था, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में क्या पाया जाता है बच्चों? Organ of Bojanus. ऑर्गन ऑफ बोजनस। एक और सवाल दे दें फिर छुट्टी। Yes, sir. ओके, Yes, तो yes, sir. नंबर 2, excretory organ of हेमिकॉर्डेटा इज। हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रोटोनेफ्रिडिया, कॉक्सल ग्लैंड, ट्रैकिया और आपका प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, चलिए बच्चों, होल्स नंबर 2, इस बार ज्यादा पार्टिसिपेट करना। लॉन्च। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। लगाइए 20 बच्चे रह गए, जल्दी शाबाश लगाओ। ठीक है, 12 सेकंड और है, आप उसमें लगा दें आंसर। ठीक है बेटा, 55 बच्चों के आंसर मेरे पास आए, जिसमें से 41 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं। वेरी गुड। और आंसर है बेटा Proboscis gland. प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हेमिकॉर्डेटा खत्म कर दिया है। ठीक, और कल हम लोग कॉर्डेटा फिनिश कर देंगे और संडे को आप लोग एग्जाम दे देगा। ठीक है बच्चा, Yes, sir. चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय सर।